आपका चहेता कौन था, आपके फेवरेट कौन थे एक्टर? जिनका मैं दीवाना था, दीवाना हूं और दीवाना रहूंगा, वो थे लेट और ग्रेट राज कपूर साहब। क्या बात है, वाह। और आज तक जिंदगी में मैंने एक बार ही फैन लेटर लिखा है, अच्छा जी, वो हमारी ग्रेट और लेट नरगिस जी को। वाह क्या और बात है। नरगिस जी जब मेरे शादी के बाद मेरे घर पे आई थी, अच्छा जी, तो मैंने उनसे कहा था कि मैंने अब पहला लेटर भेजा था पोस्ट कार्ड नरगिस अच्छा। दीदी करके। अब कम से कम अब तो जवाब दे दीजिए मुझको। वैसे मेरे मनपसंद और बहुत सारे हुए, जैसे बड़े भाई धर्मेंद्र, हाँ उनको धर्मपाल आज जी, तक मैं बहुत मानता हूँ। उनको तो लव एट फर्स्ट साइट, पुणे इंस्टीट्यूट में जब मैं था, वो आए थे, किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, मुझे बात करनी नहीं आती थी, और मैं सोचा कि इतना बड़ा स्टार धर्मेंद्र, घने बाल, ये वो, तो मैंने जो दो बातें करने की कोशिश की थी, आज तक मुझे याद है। क्या? बड़ी मुश्किल से चक्कर चला के मैंने कहा, जी आप बालों में कौन सा तेल लगाते हैं? और धर्म जी ने सिर्फ एक लुक दिया मुझे, उन्होंने कहा मैं तेल नहीं लगाता हूँ। मैं तो एकदम नहीं, चुप चुप, मेरी तो हालत खराब। मैंने कहा अब क्या पूछूं, सवाल तो ऐसा पूछना चाहिए जो सामने वाला फंस जाए। जैसे आप पूछते हो तो आदमी कैसे बोलता चला जाता है, जैसे आपने पूछा मैं बोलता चला जा रहा हूँ। लेकिन वो तो अदा, वो ना अदा थी ना आदत थी। अल्टीमेटली दूसरा सवाल मैंने किया उनसे, बहुत हिम्मत करके, अरे ऐसे कैसे जाने दूंगा बड़े भाई को। तो मैंने धर्म जी को कहा कि आप संडे को मुंबई के रेस कोर्स में जाते हैं घोड़ों से खेलने? अच्छा। उन्होंने फिर लुक दिया और सिर्फ उससे भी छोटा जवाब दिया, नहीं। और मेरी जान चली गई वहां से। अभी वही बड़े भाई धर्मेंद्र जी के साथ कितनी फिल्में की मैंने, सुपर हिट फिल्म दोस्त की कितनी फिल्में की। और वहां पे मैं हमेशा कहता था कि भाई भैया अभी भी यकीन नहीं होता है कि मैं आपके बगल में बैठा हुआ हूँ। सर आज भी हमें वही फील हो रहा है कि आप हमारे सामने बैठे हैं, और मुझे रोज ऐसा होता है मेरे साथ कि जब मेरे कोई फेवरेट चहेते आते हैं तो मुझे वाकई में यकीन नहीं होता। मेरे जब करियर की शुरुआत की थी टीवी पे, तो तब भी सिद्धू पाजी और शत्रु सर हमारे शो में जज थे, और तब बहुत अप्रिशिएट करते थे शत्रु सर हमें। बहुत। और मुझे होनहार विरवान के होत चिकने पात, पता नहीं इनको समझ में आया नहीं आया। लेकिन मैं उस वक्त ही देख के समझ गया था। मैं सिद्धू को कहता था कि सबसे बढ़िया जो यूएसपी, जो खासियत कपिल शर्मा लेकर आए हैं, वो है इनका कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन, कि मैं मुंबई आया हूं, शाख बनाऊंगा, करके अरे सर, जाऊंगा, करूंगा करूंगा करूंगा। आशीर्वाद है सर आपकी। लेकिन सर हम लोग कॉन्फिडेंस की चलो बात चल रही है, पर आप इतने कॉन्फिडेंट एक्टर हैं, तो ये अर्चना जी का सवाल था, ऐसे बोल रही थी कि जब शत्रु सर आए तो पूछना, सर जब आपने पूनम मैम को प्रपोज किया था, आपको पूरा विश्वास था कि बात बन जाएगी? आपने भी 3-4 जगह अर्जी डाली हुई थी। अब वैसे तो कुछ लोगों ने पूछा था, तो मैंने कहा था कि मेरी समस्या ये नहीं थी कि मैं किससे शादी करूं, जी, मेरी समस्या ये थी कि किससे शादी ना करूं। ये समस्या थी। और जहां तक प्रपोजल का सवाल है, मैंने आपको बताया था शायद कि जब मैं अपने बड़े भाई जो अभी अमेरिका में हैं, डॉक्टर राम सिन्हा, साइंटिस्ट हैं और बहुत अच्छे यहाँ पे प्रोड्यूसर थे, एनएन सिप्पी साहब। अच्छा जी, तो एनएन सिप्पी साहब के साथ प्रपोजल लेके भेजा था, तो मेरी लेट एंड ग्रेट मदर इन लॉ, उन्होंने आउटराइट रिजेक्ट किया था। मदर इन लॉ ने कहा कि अरे उसका शक्ल देखा है कि अपने भाई का। मेरे मदर इन लॉ ने कहा कि तुम इतना बड़ा आदमी हो के, पढ़ा लिखा आदमी होकर, उस जाहिल का हमारे सामने प्रपोजल लाया है, जो शक्ल से ही ऐसा लगता है, लोग बोलता है गुंडा है वो। ये बात और है कि बात जब बनती गई या बिगड़ती गई या बन गई, और फिर बाद में जब शादी हुई, तो वही सासू माँ जो हमारे बहुत खिलाफ रहती थी, जी, बाद में हमारे ही पक्ष में हो गई टोटल, और इतना मानने लगी मुझको। इसका मैंने कहीं कुछ अच्छाइयाँ भी हैं मेरे अंदर। अरे सर तब मैं सोच भी रहा था, मैंने कहा यार पहले शत्रु सर ने स्टार्टिंग में विलेन के रोल भी किए, तो जब आप हीरो बने
तो वो मतलब अपनी मर्जी से बने या ससुराल वालों का दबाव था? ना मार मार के बना दिया गया। इस बीच में क्या हुआ कि इतनी तालियां बजने लगी विलेन के रोल पे, जो आज तक कभी हुआ नहीं, ना बाद में हुआ ना वाह। पहले हुआ। क्या बात। कि एंट्री पे जब ताली बजती थी और हीरो को मैं मारता था तो मुझे शाबाशी मिलती थी, हीरो मारता था उसको गालियां मिलने लगी। तो इन तालियों की गड़गड़ाहट थिएटर ओनर्स ने, एग्जीबिटर्स ने डिस्ट्रीब्यूटर्स को पास किया, वाह। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने उसे प्रोड्यूसर्स को पास किया, प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स ने अल्टीमेटली, जो मुझे कल तक विलन लेते थे, मुझे हीरो लेने के लिए उनको मजबूर हो जाना पड़ा क्योंकि पब्लिक की पुकार थी, डिमांड थी। और इसी चक्कर में मदर इन लॉ का भी थोड़ा आइडिया बदला। क्या बात है। यानी पब्लिक ने काफी सपोर्ट किया शादी होने में। सर अभी थोड़े दिन पहले पूनम जी हमारे शो पे आई थी। हाँ। आपकी वाली नहीं, पूनम ढिल्लो जी। ओहो, पहले बता दिए, मैं डर जाता हूँ। वो भी हमारी ही हैं, अच्छी हैं। जब कई बार हम दोनों का फोटोग्राफ साथ होता है, मिसेस पूनम सिन्हा का और पूनम ढिल्लो का, तो दोनों खड़े होते हैं, मैं बीच में रहता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि इसका कैप्शन हो सकता है बाय वन गेट वन फ्री। तो ये उन्होंने कुछ कहा था, मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। अच्छा, पेश किया जाए। मैम आपके फैंस ने कुछ सवाल भेजे हैं क्योंकि आपने बहुत सारी फिल्में की हैं और बहुत सारे को स्टार्स के साथ काम किया। तो सेट पे लेट आने की किसकी आदत थी? ऑलमोस्ट सारे ही। नहीं, मेरा टॉप था शत्रुघ्न सिन्हा। हाँ। आधी लाइफ उनकी वेट करने में ही लगा। I'm telling you, he was legendary. और डायलॉग किसको याद नहीं रहते थे? मैं आपको बताऊं, याद रहते किसको थे बहुत अच्छे से? शत्रुघ्न सिन्हा। माय गुडनेस, 2 पेज तो दे एक दो, बार हाँ पढ़ लेते और फिर क्या सीन है। हाँ, चलो टेक। टेक मतलब 2 पेजेस का सीन है, टेक, एंड ही वुड नॉट मिस अप एनी लाइन। अमेजिंग मेमोरी। अमेजिंग ही वाज। वाओ, दोनों बहुत अच्छी हैं, पूनम भी, पद्मिनी कोल्हापुरी। जी, जी। बहुत। देखिए कितने दिल से कितनी मेरी तारीफ कर। पर हाँ सर, सबने आके, जितने भी लोग आए, जितने भी आपके को स्टार्स आए, सबने एक बात जरूर बोली कि शत्रु जी एक बार डायलॉग पढ़ते थे और बस उसके बाद उनको जरूरत नहीं पड़ती थी। शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि मैं लेट लतीफ रहा, क्योंकि पहले कहता था अब तैयारी कर लो, जब मैं आऊंगा कुछ ऊपर वाले का आशीर्वाद। और मैं 1-2 बातें बता दूं इस पे। अब ये अमिताभ बच्चन हमारे दोस्त जो हैं, नेशनल आइकॉन, उन्होंने खुद भी कहा है अच्छा जी। कि हमारे एक मेकअप मैन की डेथ हो गई थी और मैं बहुत अपसेट था। और वहाँ पे यही यश जौहर, करण जौहर के जो पिताजी, स्वर्गीय पिताजी जी। इनकी फिल्म कर रहा था दोस्ताना। अच्छा जी। अचानक फोन आया जौहर साहब का कि कहना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सेट मेरा आज ही तक है, 2 बजे के बाद सेट डिसमेंटल हो जाएगा। अच्छा जी। हम कहते नहीं ऐसे क्या बात है, शो मस्ट गो ऑन, तो मैं आता हूँ। निकला स्टूडियो, महबूब स्टूडियो में आया और करीब 1-1:30 बजे होंगे। और बड़े जबरदस्त डायरेक्टर जो हमको बहुत मानते थे, राज खोसला। अच्छा जी, वाह। तो अचानक वो सीन दिया गया मुझे और मैं गया 1:30 बजे करीब वहाँ गया और मेकअप भी कर रहा हूँ। मेकअप क्या करना, मेरी शक्ल को तो प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत है, मेकअप की जरूरत तो है नहीं। फिर भी कोशिश की, बाल करता गया, जैकेट पहना, टाई लगाई, बात करता गया। हम बोले हाँ डायलॉग बोलो, डायलॉग। ड्यूब को बोला तुम चलो, मूवमेंट क्या, राज खोसला साहब को कहा सर आप बताइए ना क्या करना है। 6 पेज का था वो डायलॉग। माय गॉड। हाँ 6 पेज का डायलॉग पढ़ो। अच्छा एक बार और पढ़ो। हाँ, आप कहाँ, वहाँ रुकना भी है, उनसे भी बात करो, वहाँ रुकना भी है। अच्छा ठीक है, करते करते पढ़ो फिर से ये। अच्छा चलो ठीक है, टेक करते हैं। वाह क्या बात। तो अमिताभ भी थे, सब ये। अब 1:45 बजे तो मैंने कहा चलो, तो सब एक ये। और अचानक मैंने क्या बोला, कैसे बोला, 5-6 पेज का डायलॉग था, मूवमेंट के साथ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ हाथ पकड़ा, ये किया, झगड़ा किया इस मूवमेंट पे, ओवर शोल्डर शॉट, सारे सब शो होते हुए अचानक देखा बड़ी जोरदार तालियां बजी ऊपर से, कैटवॉक, चारों तरफ से लोग तालियां बहुत बजाए। तो मुझे क्या हुआ, तो अमिताभ ने बहुत गले लगाया मुझको। That's mind blowing. तो कई बार ये ऊपर वाले का बहुत एक देन भी ना, और दूसरा मैं न्यूकमर्स को और कई बार
इंस्टीट्यूट वगैरह कहीं जाता हूँ, अगर लोगों को थोड़ा पढ़ाने या सिखाने या कोशिश करता हूँ सिखाने की, तो बताता हूँ कि सबसे पहले कंटेंट समझो, हाँ, क्या कह रहा है वो सीन, राइट। ग्रास्प करो, और बाद में अगर जैसे हमारे धर्म जी ने कहा था बहुत पहले जब पंजाबी सीखने गए थे, कहा कि पंजाबी सीखनी है, तो धर्म जी ने कहा कोई बात नहीं पुत्र, तू एक काम कर, पहले गाली सीख ले, ग्रामर अपने आप आ जाएगी तेरे को। तो बट ये जो लेट लतीफ पे आपने दिखाया है जी कपिल, अगर आपकी इजाजत हो जी तो सर। जल्दी से कंक्लूड कर दूं इस पे जी सर। कि जो कहा लेट लतीफ, और सबसे ज्यादा लेट लतीफ होता था मैं, मनोज कुमार जो हमारे बहुत बड़े निर्माता निर्देशक हैं, कलाकार निर्माता जी, जी। निर्देशक, बड़े भाई समान हैं, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी अच्छी बात कही थी मेरे बारे में। उन्होंने कहा था ये 4 भाई हैं, शत्रुघ्न, राम लखन भरत शत्रुघ्न, घर का नाम रामायण है, लेकिन दरअसल ये शत्रुघ्न जो हैं राम बनकर पैदा होने वाले थे रामायण में, अपनी लेट लतीफी की वजह से शत्रुघ्न बन के पैदा हुए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या बात है। पर सर पूनम मैम ने ये बताया, आपकी वाली पूनम मैम ने, जी 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 कि जी। घर से तो टाइम पे ही निकलते थे शूटिंग पे, तो सेट पे पता नहीं कहते, हमें भी नहीं पता था कैसे लेट हो जाते थे। बहुत बदमाश है ये। सर मैंने एक दिन, और ये उन्होंने नहीं बताया है, उन्हें तो शायद पता ही बाद में चला होगा। ये हमारे दोस्त और नेशनल आइकॉन अमिताभ बच्चन ने बताया है ये। मैं एक दिन इंटरव्यू देख रहा था सर, शत्रु सर और बच्चन साहब बैठे हुए थे, हाँ। और यही बात चल रही थी, तो वो कहते थे कि हम साथ में एक फिल्म कर रहे थे, और ये शिफ्ट खत्म करके नेक्स्ट शिफ्ट जो थी वो भी हमारी साथ में थी फिल्म। तो बोले शत्रु जी मेरे से पहले निकले, और मैं अब काम खत्म करके बाद में निकला, तो मैं पहले पहुंच गया, शत्रु जी तब भी नहीं पहुंचे थे। तो उन्होंने बड़े प्यार से पूछा कि शत्रु जी आज तो बता दीजिए आप जाते कहाँ थे। खैर ये सब राज की बात है राज ही रहने दो। और ऐसे भी अब बताने से क्या फायदा है, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। अच्छा सर, सारी इंडस्ट्री, सारी दुनिया ये बोलती है कि जैसे आपकी मेमोरी की बड़ा जिक्र होता है कि यार शत्रु जी जैसी मेमोरी किसी की नहीं है, फटाफट एक बार सीन पढ़ा और कर दिया। लड़कियों में शत्रुघ्न सिन्हा कौन थी जिनकी आपकी जैसी मेमोरी हो, जिनको जल्दी याद हो जाता था? ऐसे तो कहना मुश्किल है, लेकिन डबिंग के मामले में कहते हैं कि नहीं सर आपका रिकॉर्ड नहीं टूटा है अभी तक, लेकिन अगर कोई लड़कियों में है तो सोनाक्षी आज, लेकिन अगर वाह। मुझसे कोई पूछे डबिंग के मामले में तो मुमताज थी, अच्छा। बहुत अच्छा जी। जबरदस्त, रीना रॉय। मैंने अब नाम लेना भी गुनाह है। मैं तो बहुत मान सम्मान और इज्जत से नाम ले रहा हूँ। जीवन में इन तमाम लोगों का हमारे ऊपर बहुत ही एहसान। एहसान रहा है, बहुत ही उपकार रहा है। मैं तो अच्छे से बात कर, अगर आप वही समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ, इसका माने आप बहुत शरारती हैं। मेमोरी की बात चल रही है तो उम्मीदें बड़ी बढ़ जाती हैं, खास तौर पे जब आपकी, सबको पता है कि याददाश्त जो है बड़ी कमाल की है। तो ऐसे में अगर आप अपनी वाइफ का बर्थडे या एनिवर्सरी भूल जाते हैं तो फिर मतलब क्या हो सकता है? मतलब कभी भूलें सर आप? हाँ, बट क्या हो सकता है कि आप जो 1-2 निशान एक्स्ट्रा देख रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं आप लोग? क्या बात है सर, वाह। सर आपका इतने अच्छा कमांड है आपका, हिंदी के ऊपर भी इंग्लिश के ऊपर भी, लेकिन कभी लैंग्वेज की वजह से कभी आप अटके हैं या भटके हो या लटके हो? अटका भी हूँ, भटका भी हूँ, अच्छा जी। और अंतोगत्वा लटका भी। अच्छा जी। ये बहुत पहले जब मेरे शायद पहली बार जब मैं पाकिस्तान गया था, अच्छा जी। कराची, अच्छा जी। और उस वक्त आपको भी याद होगा बहुत एक मशहूर गायिका आई थी, उसका गाना आपने भी सुना होगा, आप जैसा मेरी जिंदगी में कोई आए, हाँ। हाँ। नाजिया हसन। तो मैं वहाँ गया, कराची गया हुआ था, अच्छा जी। तो वहाँ पे इंडियन कॉन्सुलेट में रखा गया, मेरे लिए भी ऑनर था, और साथ ही साथ
वो लड़की नाजिया हसन को प्लेक देना था, सम्मान देना था। अच्छा जी। तो वहाँ उसके लिए बहुत फंक्शन रखी गई। अब मेरा शायद वो पहला ही ट्रिप था और कौंसल जनरल साहब ने बड़ी इज्जत दी, बांध दिया, आप पाकिस्तान आए हैं, यहाँ कराची में ज़रूर आइए हमारे कौंसलेट में। कौंसलेट में गया, शाम को फंक्शन, बड़ा बढ़िया स्टेज वगैरह लगा हुआ, नाजिया हसन भी आई थी। तो मैं गया वहाँ पे, तो मैंने कहा जो तकरीर यानी भाषण की घड़ी आई, तो मैं देख रहा हूँ सामने और यही सोच रहा हूँ कि मैं किस जुबान में बात करूँ। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है, आज मौका अच्छा है, आप लोग कहते हो अच्छा बोलता हूँ, तो आज मैं उर्दू में बोलूँगा। अच्छा जी। तो वहाँ पे एक साहब मौलाना साहब खड़े हुए। मौलाना साहब ने आके जो अपनी तकरीर पेश की, उन्होंने कहा जनाब ख्वातीन हजरात, आज के शाम के जलसे के सदर महफिल जनाब शत्रुमुर्ग सना साहब। यहाँ तो मैं सोच रहा हूँ भैया इतने तो पहले ही हमको शत्रुमुर्ग बना दिया। जनाब शत्रुमुर्ग सना साहब आज तशरीफ लाए हैं, हम इनका खैर मकदम करते हैं, इनका इस्तकबाल करते हैं और हम इनसे खातिब। अरे हम इतना उर्दू बोला तो आपका जो आप भी सुनाए होंगे एक कौम को, वो एक जोक याद आ गया कि किसी ने कहा भाई साहब आपके यहाँ काढ़ा है, काढ़ा? उसने कहा जी हाँ काढ़ा तो है, मैं इतना गाढ़ा नहीं जितना आप बोल रहे हैं। तो हमने सोचा कि अब तो मैं नहीं बोल पाऊंगा कि उर्दू तो खत्म हो गई हमारी, ये तो लिमिटेड कंपनी हो गई मेरी, इतनी ऐसे गाड़ी उर्दू बोली, काढ़े वाली गाड़ी, गाढ़ा। मैंने कहा ठीक है अंग्रेजी में बात करूंगा। तो साहब एक हजरत आए सज्जन, अब वो था ऑक्सफोर्ड वाले, तो वहाँ इंग्लिश पढ़ाते थे। Oh God. ऐसे एक्सेंट के साथ उन्होंने बात की, टुडे इज द डे। अरे भैया डे, Day को टुडे die. इज द डे, अच्छा। वी ऑल हैव बीन वेटिंग फॉर। हमने घबराया, हम कहा अब नहीं चलेगा, अंग्रेजी भी नहीं चलेगी, मार जाऊंगा। वो भी अब तो उर्दू भी नहीं, और अंग्रेजी भी। अंग्रेजी भी नहीं। हाँ, अब लटके भटके और अटके में फैसला कर लिया हाँ। कि हमारी भाषा हिंदी और हमारी मातृभाषा भी हिंदी। तब तक कौंसल जनरल साहब जो साउथ इंडियन थे, वो कौंसल जनरल साहब बहुत पॉपुलर आदमी है, अच्छे आदमी है, नेक आदमी है, विद्वान आदमी है। और वो साहब साउथ इंडियन साहब खड़े हुए, जो भाषा बोली उन्होंने, तो मैं तो लड़खड़ा के नीचे गिर के बेहोश हो गया कि उन्होंने कहा सायं काल की गोधूली बेला में भारतीय राजदूतावास के प्रांगण में आपका सहर्ष अभिनंदन करते हुए जो हार्दिक उल्लास की अनुभूति हो रही है, मैं उसका शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। मैं नीचे टेबल पे बेहोश होके, क्योंकि मैं टेबल के नीचे इसलिए गया कि जैसा कपिल शर्मा ने कहा, मैं अटका भटका और लटका नीचे वहां पे। और साहब वो कौंसल जनरल कौन थे, जो मैंने कहा साउथ इंडियन तो थे, मणिशंकर अय्यर। क्या बात है, वाह। तो ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है। क्या बात है। लेकिन मजे की बात ये है कि आपको जिन्होंने उर्दू में बोला उनका भी सब याद है, हिंदी, जिन्होंने इंग्लिश में बोला उनका भी सब याद है। क्या बात है सर, वाह, लव यू सर, क्या बात है सर। थैंक यू, वाह, थैंक वाह, यू, वाह। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, वंडरफुल, Love you, sir. वंडरफुल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओहो सर, बड़े किस्से आपके बारे में पता है। सब लोग ये बोलते थे कि शत्रु सर का जो पहला ही सीन होता था, पहली बार में ओके हो जाता था। कभी कभी होता था कि अच्छा कोई रीटेक देना पड़े। तो सर सवाल ये था, मतलब कुछ ना थोड़े शरारती बुद्धि के लोग भी हैं हमारे पास, हाँ हाँ दिखाई पड़ तो रहा ये है। लोग क्या ये शील्ड और मास्क की वजह से पहचान नहीं पा रहा हूँ, बस हरकतों से समझ रहा हूँ कि कितने हैं। कितने शरारती। तो ये मेरे को क्या बोल रहे थे सर, मेरे को बोलते शत्रु सर आएंगे तो उनको पूछना कि सर सब सीन जो आप एक ही बार में ओके कर देते कि रोमांटिक सीन में 3-4 टेक लेते थे। नहीं, रोमांटिक सीन में डिपेंड करता है किस तरह का रोमांटिक सीन। अगर बिछड़ने का हो तो भी उसको रिटेक करने की जरूरत नहीं थी। पर सर कभी ऐसा हुआ कि कभी आप कोई रोमांटिक सीन शूट कर रहे हो और सडनली आपके किसी असिस्टेंट ने कहा हो कि सर पूनम जी लंच लेकर आई हैं, फिर क्या होता था सर?
बताइए फिर क्या होता था। मैं एक बार याद है पूनम जी ने मुझे कहा कि किसी फ्लैट के बारे में कि यहाँ आती थी, इधर से पास करती थी बच्चों को लेके, लोग मुझे कुछ बताते थे, सुनाते थे कि इस फ्लैट में आप अक्सर आते थे। एक बात बताइए, मैं जितनी बार इधर पास की, हम फ्लैट में कभी लाइट नहीं देखी हमने, हमेशा अंधेरा देखा। क्या ऐसा क्यों, अंधेरा क्यों रहता था? मैंने कहा कि मैं कोई किताब पढ़ने थोड़ी आता था वहाँ। शत्रु सर का किस्सा सुनाने का जो अंदाज है, अंदाजे बयां जो है वो बड़ा कमाल का है सर। अंदाज़े बयां हर बात को एक नई शक्ल दे देता है, वरना इस दुनिया में कोई नई बात नहीं। आहा, वाह, क्या बात है। अच्छा, मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, शत्रु सर ने एक प्ले किया था, पति पत्नी और मैं। वो प्ले जो है वो देशों विदेशों में बड़ा सराहा गया, और हमने किस्से सुने कि उस प्ले को देखने के लिए हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब देखने आए, लाल कृष्ण आडवाणी जी देखने आए, सोनिया गांधी जी देखने आई, मनमोहन सिंह जी देखने आए, लालू यादव जी देखने आए, नीतीश कुमार जी देखने आए। तो ये सच में प्ले देखने आए थे कि अपनी पार्टी का टिकट ऑफर करने आए थे? नहीं, ये प्ले बहुत ही जबरदस्त सटार, और इसमें हम लोग जितनी पॉलिटिकल घटनाएं हो रही थी वो भी हम लोग इसमें इनकॉर्पोरेट कर देते थे। जैसे आप कितना एक्सटेम्पोर करते हो ना, हम भी एक्सटेम्पोर करके चेंज करते थे अपना। लेकिन ये लोग देखने आए, इंजॉय करते थे, और बहुत ही माने हंसी का पिटारा था एकदम एक। और साथ साथ मैसेज भी था कि मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन। जैसे आपको बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपकी अभी ताज़ा शादी हुई है जी, तो आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि वो शादी हो ही गई है तो यहीं पे अटक जाइए, भटकिए और लटकिए मत। यही मैरिज बड़ी मुश्किल से हुई है आपकी। अच्छा, मतलब आपके पापा एक्टर भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं जी। वैसे तो खुल के सब कुछ खुद ही शत्रु सर बता देते हैं, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं, जब आपकी मम्मी से इनको बचना होता है तब क्या ज्यादा काम आता है, इनके अंदर का एक्टर के पॉलिटिशियन? पकड़े जाते हैं तो एक्टर, हाँ। पकड़े नहीं जाते तो पॉलिटिशियन आता है। क्योंकि पॉलिटिशियंस तो अक्सर पकड़ नहीं जाते हैं। लेकिन सर कहते हैं ना कि बच्चे जो होते हैं वो आपके सबसे बड़े क्रिटिक होते हैं, तो मतलब आपने तो पापा की सारी फिल्में देखी होंगी, आपको अपने पापा ज्यादा दमदार डायलॉग बोलते हुए पर्दे पे अच्छे लगते हैं या कोई रोमांस करते हुए रोमांटिक हीरो के तौर पे? देखिए, जितना मैं जानता हूँ रोमांस इनका रियल लाइफ में होता था, रियल लाइफ में तो कम देखा था मैंने। रियल लाइफ में तो मतलब एक्शन ज्यादा होता था, मतलब कि रोमांस आई थिंक उन्होंने सेव किया रियल लाइफ में ना पापा। वाह, ये पूरी झलक दिख रही है शत्रु साहब की। पापा, आपको पर्सनली क्या अच्छा लगता था, शत्रु सर के फाइट सीन देखना या ऐसे? एक्शन, इनका एक्शन मुझे बहुत पसंद था। एक फिल्म इनकी थी शान, उसमें शार्प शूटर होते हैं। अच्छा। तो इनको घेर दिया जाता है, एक क्या था वो, मतलब हॉर्सेस जहाँ पे होते हैं वहाँ पे घेरा था इनको, तो दैट सीक्वेंस फैंटास्टिक लगा था मुझे। अच्छा, देख लो, इन्होंने भी कहा कि मुझे पापा एक्शन करते हुए अच्छे लगते हैं, रोमांस करते नहीं। अपने ही बेटे दुश्मन हो जाते हैं सर। हाँ भाई, इसीलिए बाहर रोमांस करना पड़ता है। नहीं, अगर मैं कह पाऊँ तो एक टाइम भी आता है जब आपको नेक्स्ट जनरेशन को मौका देना चाहिए। तो आई फील कि मतलब वो टाइम बहुत पहले आ गया था, पर पापा को ये एहसास नहीं हुआ, बट आई थिंक हम रियलाइज करने लगे। बहुत जान है, बहुत जान है। पर शत्रु सर, जब ये बहुत छोटे थे, लव कुश और सोनाक्षी, तब आप उस समय मतलब लगातार बहुत सारी शिफ्टों में फिल्में भी करते थे, तो जब बहुत बिजी होते तो हमें कम ही पता होता कि यार हमारे बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं। आपको पता होता था लव कुश कौन सी क्लास में है, सोनाक्षी कौन सी क्लास में पढ़ रही है? मुझे तो आज भी नहीं पता है ये क्या कर रहे हैं। वैसे सुनता हूँ, कुछ जानता हूँ और कुछ सुनता रहता हूँ। कुछ मामले में बाप पे गए हैं, सुना हमने। अच्छा। तो बचपन में सर कैसे थे लव? मुझे याद है जब छोटे बच्चे थे बहुत, और ये लोग रहते थे उसमें पालने में, तो चूंकि दोनों की शक्ल इतनी मिलती थी कि एक के पाँव में हम लोग काला धागा बांधे थे, और जो बांधते थे, और जो रात में जो नर्स होती थी जो डे नाइट के लिए,
तो रात वाले नर्स से तो खास कर रिक्वेस्ट करते थे किसी तरह से पालना बदल मत देना, धागा खोल मत देना इसको। तो मुझे भी कई बार कंफ्यूजन होता था जब खासकर ये लोग स्विमिंग पूल में होते थे। तो मैं पूछता था तुम कौन हो, लव हो या कॉकरोच हो, ये करके माँ पहचान लेती थी। सर एक बार ना मैं ऋषि कपूर साहब का इंटरव्यू देख रहा था। उन्होंने कहा कि नसीब में ना रंग जमा के जाएंगे, चक्कर चला के जाएंगे। जब हम गाना शूट कर रहे थे, बोलते कि बच्चन साहब, मैं और शत्रु जी थे, तो बोलते कि सबसे अच्छा डांस शत्रु जी ने किया उसमें। सर वो क्या क्या चक्कर चलाया था आपने सर? आज बता ही दीजिए हमारे दर्शकों को। आज जो कहूँगा सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूँगा। सच ये है कि मैंने डांस किया ही नहीं था वहाँ पे। वो रशियन मूवमेंट दे दिया है, उज्बेकिस्तान का कहाँ का मूवमेंट, हे समरसॉल्ट लेके और दोनों पैर पे करके। you have to bounce. अब मैं एक पैर पे तो कर नहीं सकता था, दोनों पैर पे। पहला ही गाना मेरा रणधीर कपूर के साथ था और रेखा के साथ जी। उसमें सिर्फ 13 रीटेक। जनरली मेरा डुप्लीकेट कहीं मिलता नहीं था, ड्यूप। अच्छा। वो गलती से क्योंकि हमने रशियन कैप पहना हुआ था, फर वाला कैप, वो ड्रेस, ये वो बूट यहाँ तक ये हो, तो ये गलती से मिल गया कौआ। अच्छा। उसको लाया गया, व्हाट डांस, ये डांस वेरी गुड, यू आर मेन डांसर। तो मेन डांसर उसको बनाया गया, बेचारा शरीफ आदमी। अमिताभ ने किया, मेहनत की, ऋषि कपूर ने इतनी मेहनत की, इतना अच्छा किया, वो लोग अच्छे थे भी बहुत। और आपके ड्यूप ने भी बहुत बढ़िया किया। ड्यूब ने किया, बीच में वो क्लोजअप हमारा था, वो उतना ही काफी था। तालियां। पर शत्रु सर, हमने आपके बारे में सुना कि आप बहुत सारे लोगों की मिमिक्री कर लेते थे। ऐसा हुआ है। मैं पहले एक बार किस्सा बताता, मिमिक्री कॉन्टेस्ट था यहाँ पे षणमुखानंदा हॉल में, और मैं वहाँ पे थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन मैं चीफ गेस्ट था, गया था वहाँ पे। उस समय मैंने अशोक कुमार जी का तो किया ही, प्राण साहब का किया, अच्छा, मैंने बलराज साहनी जी का किया, जो आज बहुत लोग नहीं जानते होंगे। बलराज साहनी और साहब। मैंने उस दिन वहाँ पे किया, और हॉल में तो कुछ माँ सरस्वती की कृपा थी, कितना लोगों को पसंद आया वहाँ पे, वाह। कर लेता। ऑब्जर्वेशन मेरी बहुत शार्प रही। लेकिन मैं अब उसके बावजूद कहना चाहूँगा, जैसे मैं मुगल आजम 35-40 बार देखी होगी, तो पृथ्वीराज जी कैसे बोल रहे हैं, जी। जंग का मैदान, या हमारे दिलीप साहब कैसे बोल रहे हैं कि ये तलवार जिसने बड़े बड़े सुरमाओं का घमंड चकनाचूर किया है, मुहाफिज है न सिर्फ अनारकली के बल्कि उन तमाम मोहब्बत करने वाले इंसानों के जो मोहब्बत के परवाने हैं, जिन्हें कि शहंशाह की तलवार का खौफ नहीं। क्या बात है। उस जमाने का देखा हुआ कि फिर पृथ्वीराज जी का मान सिंह, इससे पहले कि अकबर का जंगी तलवार मौत का साया बनकर तुम्हारे सर के ऊपर छा जाए, इससे पहले कि खाक और खून की आंधी में तुम्हारा नाम और निशान मिट जाए, अनारकली को हमारे हवाले कर दो। ये तलवार, ये तलवार मुहाफिज है न सिर्फ अनारकली की, बल्कि उन तमाम मोहब्बत करने वाले इंसानों की जो मोहब्बत के परवाने हैं, जिन्हें कि शहंशाह की तलवार का खौफ नहीं। क्या बात है सर, वाह। सर आपको पता ही है फिल्म स्टार्स के बारे में अफवाहें तो उड़ती रहती हैं, तो कुछ ये अफवाहें आई हैं। और ये अफवाह ये है कि सर सोनाक्षी का नाम असल में आपके नाम पे रखा गया, क्योंकि आपके करीबी जो हैं वो आपको सोनू नाम से बुलाते हैं। ये सच्ची बात है सर? हाँ, ये कारण तो जरूर है, क्योंकि हालांकि सोनू बहुत करीबी जो अपने हैं और बहुत मधुर भाषी हैं, उनसे ज़्यादा अच्छा लगता है जी। अब पत्नी अगर सोनू बोले तो कैसा लगेगा। और इतने लंबे चौड़े आदमी को कोई, बता। जैसे अर्चना जी को हम टिंकू बोलते हैं, सूट ही नहीं करता ना। मतलब जो भी मिनी बोलते हैं, तो सूट ही नहीं करता पर्सनैलिटी पे। लव, ये अफवाह है कि आपके घर वाले चाहते हैं कि आपकी मैरिज अरेंज हो, लेकिन आपका यकीन लव पे है। तो इसी कंफ्यूजन में आप थोड़ा टालते जा रहे हैं। इज इट ट्रू? नो नो, इट्स नॉट ट्रू। यानी अरेंज भी कर लेंगे, लव भी कर लेंगे, उसमें क्या हुआ। ना करना नहीं है, नहीं नहीं, फिलहाल हाँ होनी नहीं है। तो ना करना नहीं, जानो अरेंज आता है, अरेंज भी कर लेते हैं, जो भी करना है। सर एक अफवाह ये भी है कि जब आप फिल्म साइन करते थे तो हीरोइन के बारे में आप नहीं पूछते थे, आपको ये पता करना होता था कि हीरोइन की माँ कौन है। ये अफवाह के सच है सर? नहीं, कुछ हद तक सच है। फिल्म कर रहा था मिसेस पूनम सिन्हा के साथ, तो वो फिल्म आई थी ना, बहुत मशहूर गाना था बरखा रानी, आज भी गाना बजता है।
जरा जम के तो बस। उस समय तो हमको मदर इन लॉ लाइक नहीं करती थी, अच्छा। तो कई पिक्चर छोड़नी पड़ी थी इनके साथ, और उन्होंने छोड़ा कई पिक्चर हमारे साथ। तो हम जब काम करते थे और मैं कुछ रोमांस के कुछ, तो आप जैसे मुझे देखे जा रही हैं निकाह टकटिकी बांध के, हाँ। वैसे ही हमारी मदर इन लॉ देखते रहते थे कि बाबा इसकी नजरें किधर जा रही हैं, इधर ही देख रहा है या कहीं और देख रहा है, इधर देख रहा है, और हिलती नहीं थी। अच्छा। डबिंग भी करने जाता था मैं, तो वहाँ बैठे थे? तो डबिंग में उल्टा साइड में, जैसे इधर डबिंग हो रहा है मेरा, तो वो सामने एकदम फेस के सामने, वो मैं ही शायद अच्छा एक्टर था, निभा गया किसी तरह। कितना डिस्ट्रैक्शन और कितना डिस्टर्बेंस। ये बात दूसरी के बाद में उनका बहुत प्यार मिला, बहुत आशीर्वाद मिला। तो मुझसे कोई पूछता था कि आप फिल्म साइन करते वक्त किस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं, स्क्रिप्ट का, स्टोरी का, बैनर का, स्टार कास्ट का, हीरोइन का, तो मैं कहता था हीरोइन की माँ का। सर एक अफवाह ये भी है कि जब आप बच्चन साहब के साथ कहीं जाते थे, उनको अपनी कार में लेके जाते थे और उनसे ड्राइविंग करवाते थे, मगर कभी कार बंद हो जाती थी तो आप खुद ड्राइविंग सीट पे आ जाते थे और बच्चन साहब को कहते थे धक्का लगाइए। पर कोई तो चाहिए ना ड्राइविंग सीट पे आने वाला, मैं तो कोई तो चाहिए था। कमाल है, मतलब दोस्त है, और दोस्त किस काम का अगर वो धक्का ना लगाए तो। धक्का लगाना उनका राष्ट्रीय कर्तव्य था और ड्राइविंग करना मेरा राष्ट्रीय कर्तव्य। वाह, इसी के साथ ही हमारी अफवाहें समाप्त होती हैं। थैंक यू।